Hello, Kids, kids. welcome to grade 3. How are you all? I hope you all are fit and fine. Today we are going to learn about computer components, chapter number 3, part 1. Now what is the meaning of computer components? Components का meaning क्या है? Components का meaning ये है कि औजार्स उसके अलग अलग parts कैसे कंप्यूटर में यूज़ होते हैं और कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है वो. ओके, now let's start with the chapter. All computers perform 5 operations or functions. सारे computers 5 operations और function से यूज़ होता है. उसके 5 ऑपरेशन और फंक्शन से वो सारा काम परफॉर्म करता है. ओके, एक्सेप्ट डेटा और इंस्ट्रक्शन एज इनपुट. हमारा डेटा और हमारा सब इंस्ट्रक्शंस इनपुट में एक्सेप्ट करता है. स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है. प्रोसेस डेटा एज पर इंस्ट्रक्शंस, हमारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं वैसे हमारी डेटा को प्रोसेस करता है. कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस इटसेल्फ, सारे ऑपरेशंस को वो उसके आप ही कंट्रोल में रखता है. गिव रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, हमारा रिजल्ट हमें आउटपुट के फॉर्म में देता है. नाउ फंक्शनल यूनिट. A computer system can be divided into 4 units: input unit, storage unit, central processing unit and output unit. ये सारे कंप्यूटर सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 यूनिट्स में डिवाइडेड. ओके, नाउ लेट्स सी दी यूनिट. इनपुट यूनिट. This unit is used for entering data and programs into the computer system for processing. इनपुट यूनिट क्या काम में आता है, क्या यूज़ में आता है? हमारा डेटा एंड प्रोग्राम्स एंटर करने के लिए. ओके, देन स्टोरेज यूनिट. दिस यूनिट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग. स्टोरेज डेटा क्या यूज़ में आता है? हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए. बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, हमारी प्रोसेस के पहले और बाद में. प्रोसेसिंग यूनिट. द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस लाइक अरिथमेटिक इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. हमारा जो टास्क होता है ना, हम जो परफॉर्म करते हैं वो लाइक अरिथमेटिक इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. अरिथमेटिक यानी क्या? नंबर्स एंड कैलकुलेशंस, जो हमारे कैलकुलेशंस होते हैं वो. CPU takes data and instructions from the storage unit and does calculations. CPU सारा डेटा कलेक्ट करता है, इंस्ट्रक्शंस हमारा कलेक्ट करता है फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट. स्टोरेज यूनिट से वो हमारा सारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करके हमारा कैलकुलेशंस कर देता है. देन आउटपुट यूनिट. दिस यूनिट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट एज आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग. ये यूनिट क्या काम करता है? आउटपुट यूनिट हमारा पूरा रिजल्ट आउटपुट में हमें देता है आफ्टर दी प्रोसेसिंग. ओके, नाउ components of a computer. Input devices put information into the computer and output devices take information out of a computer system. Input device क्या करता है? information को into the computer अंदर देता, अंदर हो जाता है वो कंप्यूटर के. और output device क्या होता है? information को output कर देता है, वो निकल जाता है. ओके, now input devices. Input device is any device that provides into a computer. इनपुट डिवाइस क्या है? जो हमारी कोई भी डिवाइस को इनपुट करता है कंप्यूटर के अंदर. यू हैव रीड अ फ्यू इनपुट डिवाइसेस इन चैप्टर नंबर 2. लेट अस नो अ फ्यू मोर. हमने आगे चैप्टर नंबर 2 में इनपुट डिवाइसेस पढ़ा है ना, आपको याद है क्या क्या था इनपुट डिवाइस में? माउस था, कीबोर्ड था. ओके, नाउ लेट अस नो अ फ्यू मोर. अब हम आगे और ज़्यादा इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे. ओके, now trackball. Trackball is an input device used to enter data. It serves the same purpose as a mouse but is designed with a movable ball on the top. It can be rolled in any direction.
ट्रैक बॉल क्या है, मैंने आपको आगे बताया था ना, माउस के अंदर ट्रैक बॉल भी आता है, वो भी माउस के जैसा ही काम करता है, वैसे ही मूव होता है, पर उसको डिज़ाइन कैसी दी है, बॉल की तरह। ओके, वो माउस के ऊपर ही होता है। आपके घर पे है माउस, आपने देखा है आपके माउस में है ट्रैक बॉल, आप देखना। ओके, टच पैड। टच पैड is a device for pointing on a computer display screen. It works by sensing the user's finger movement and downward pressure. Originally a part of a laptop, computers, touchpads are also used in desktop computers today. touchpad तो आपको पता ही है, अभी के ज़माने में तो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में सारी जगह पे टच पैड आ गया है, जिसमें माउस की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी फिंगर से, हमारी सेंसिंग से ही वो मूवमेंट कर लेता है। ओके, लैपटॉप्स पे टच पैड हो गया है, अभी तो डेस्कटॉप पे भी आ गया है कंप्यूटर के। नाउ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन अलाउज the user to make selection by touching the display screen that is sensitive to the touch of a finger or stylus. टच स्क्रीन तो वेरी इजी, आपको पता ही है, हमारे मोबाइल में, आईपैड में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, सारी जगह हम हमारी फिंगर से जैसे जैसे मूव करते हैं वैसे वैसे हमारी सेंसिटिव से वो स्क्रीन पे मूव होता है। हम जैसे उसको घुमाते हैं वो घूमता है और हमारा काम हो जाता है। टच स्क्रीन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ लर्न टू यूज़ द टच स्क्रीन ऑफ एन ATM मशीन। ATM में भी आप जाते हो, कभी गए हो आपके पापा के साथ ATM में, वहाँ पे भी टच स्क्रीन होता है। ATM का फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नाउ बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज़ अ photoelectric scanner that reads the barcode. Barcode is the vertical zebra strips marks printed on the product container labels. It is used in supermarkets, shops, etc. बहुत ईजी है, आप समझ ही गए होंगे। बारकोड रीडर क्या है, हम मॉल्स में और शॉप्स में जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे बारकोड रीडर से स्कैन करते हैं ना, वो कैसा होता है, वर्टिकल ज़ेब्रा स्ट्रिप्स के जैसा, ज़ेब्रा स्ट्रिप्स होती है ना, वैसा ही होता है ना बारकोड मार्क। तो ये बारकोड रीडर बारकोड मार्क से रीड हो जाता है। ओके, देन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPU एंड प्रेजेंट इट टू द यूज़र। द प्रोसेस द डेटा स्टोर इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज सेंड टू द आउटपुट यूनिट टू द प्रेजेंट टू द यूज़र। आउटपुट डिवाइस हमारी सारी रिसीव करता है इंफॉर्मेशन, कहाँ से करता है, फ्रॉम द CPU एंड हमको प्रेजेंट कर देता है। और हमारा जो सारा डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, वो भी हमें आउटपुट में दे देता है। ओके, और हमारे सामने प्रेजेंट कर देता है। नाउ प्लॉटर। प्लॉटर इज़ अ यूज टू प्रिंट ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर. It understands computer commands and makes drawing on paper using multicolor pens. प्लॉटर क्या है, हमारे प्रिंट करता है वो हमारे ग्राफिकल आउटपुट ऑन अ पेपर। पेपर पे हमारा कुछ भी, हमारी ड्राइंग हो, पोस्टर हो, ग्राफ हो, चार्ट्स हो, मैप हो, एक्सेट्रा, सारे हमारा कमांड हम जैसे उसको देते वैसे वो हमको ड्रॉ करके एक ग्राफिकल वे में हमें आउटपुट देता है। Facsimile. Facsimile machine is a device that is connected to the computer. It can send or receive pictures and text over a telephone line. ओके, ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ ही गया होगा, ये टेलीफोन लाइन फ़ोन है जो हम साथ में लेके नहीं घूम सकते थे, ये बहुत पहले यूज़ होता था। ओके, तो ये फ़ोन कंप्यूटर से कनेक्ट हो तब हम इसके साथ किसी के साथ बात करते समय हम इसमें फ़ोटो भी रिसीव कर सकते थे और टेक्स्ट भी रिसीव कर सकते थे। ओके, नाउ कम ऑन दी मेमोरी। अ कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कंप्यूटर की 2 टाइप्स की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ क्लासिफाइड एज अ रैम एंड रोम। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नाउ पहले हम रैम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी?
is where the operating system, application programs and data is kept temporary so that it can be used by the computer's processor. वो हमारा सारी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स एंड डेटा रैम क्या करता है, टेम्पररी रखता है, उसमें स्टोर करता है और वो कंप्यूटर्स प्रोसेसर को जो यूज़र होता है उसको दिखाता है. द कंटेंट्स ऑफ रैम आर नॉट अवेलेबल आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ. कंटेंट क्या है रैम का, वो अवेलेबल नहीं रहता है. जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वो रैम का कंटेंट जो हमारी डेटा प्रोग्राम्स एप्लीकेशन सारी है वो भी ऑफ हो जाती है. ओके. नाउ रोम, रीड ओनली मेमोरी, is a special type of memory which can only be read. ये एक स्पेशल टाइप की मेमोरी है जो सिर्फ रीड हो सकती है. Its contents are not lost even when the computer is switched off. इसका कंटेंट क्या है, ये लॉस्ट नहीं हो जाता है. कंप्यूटर स्विच ऑफ होने के बाद भी ये रीड हो सकता है. ये रैम और रोम कहाँ पे है, प्राइमरी मेमोरी में है. क्लासीफाई कहाँ पे किए हैं, प्राइमरी मेमोरी में. ये प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की कितनी मेमोरी है, 2 मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. वो कंप्यूटर के अंदर ही होती है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट सेकेंडरी मेमोरी. Secondary memory includes devices that are connected and controlled by the computers. Secondary memories क्या include करती है, डिवाइसेस को, सारे डिवाइसेस को वो कंट्रोल्ड रखती है और कनेक्टेड रखती है by the computer. Secondary storage devices are of 2 types. Secondary storage कितने टाइप्स के हैं, वो 2 टाइप्स के हैं. Magnetic storage devices are hard disk, pen drive, जिप ड्राइव्स एक्सेट्रा. और दूसरा कौन सा है, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस आर CDs, DVDs एक्सेट्रा. सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये 2 है, ये 2 डिवाइसेस है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस एंड ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. ओके, अंडरस्टूड. नाउ हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क इज़ अ स्टैक ऑफ मेटल डिस्क सील्ड इन अ बॉक्स. हार्ड डिस्क एक स्टैक ऑफ मेटल डिस्क है, जो मेटल की ये एक डिस्क है जो कहाँ पे सील्ड है, इन अ बॉक्स. इट इज़ मेड अप ऑफ रिजिड मटेरियल. रिजिड मटेरियल यानी क्या, मूवेबल नहीं होता है. वो एक ही मूवमेंट में रहता है. जैसे मूवेबल यानी कि हम पहले पेंसिल यूज़ करते थे, वो मूवेबल आती थी. हमारी रूलर मूवेबल आती थी, बराबर. रबड़ जैसा, इरेज़र जैसा वो मूवेबल नहीं होता है, वो एक ही मूवमेंट में एक ही शेप में रहता है. द हार्ड डिस्क एंड द हार्ड डिस्क ड्राइव फॉर्म अ यूनिट. हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव क्या करते हैं, एक यूनिट फॉर्म करते हैं. इट इज़ अ परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. ये क्या है, परमानेंट है, पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. where data and programs are saved. It has storage capacities ranging from 500 GB to 1 TB. ये हमारा सारा प्रोग्राम्स एंड डेटा सेव करते हैं. इनकी स्टोरेज क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, 500 GB to 1 TB. GB यानी कि गीगाबाइट एंड TB यानी कि टेराबाइट, 1 टेराबाइट एंड मोर. और ज़्यादा भी वो हमारी स्टोरेज में वो स्टोर कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम्स एंड डेटास को. ओके. हार्ड डिस्क आर रीराइटेबल. रीराइटेबल यानी क्या, जो हमारा कुछ इरेज हो गया हो, हमने कुछ इरेज कर दिया हो, वो भी हम रीयूज़ कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं. नाउ कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क इज़ अ पोर्टेबल डिस्क. जो हम पोर्टेबल डिस्क यानी क्या, जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं यहाँ से वहाँ, वो. It has data storage capacity between 650 MB and 700 MB. ओके. MB यानी क्या, मेगाबाइट. आप सबको तो अभी पता ही होगा ना क्या GB है, क्या MB है, कितनी यूज़ हुई, कितनी बाकी है, वीडियोस देखने के बाद पता है ना. It can hold a large amount of information such as music, videos, text, etc. वो हमारे large amount information को store करता है, music, videos, text, etc.
CDs are either read only or read write type. और read write type यानी कि नीचे लिखा है ना, if you want to write a CD you need a CD writer drive. हमको CD लिखने के लिए मतलब क्या ज़रूरत है? CD राइटर ड्राइव की ज़रूरत है. ओके. नाउ DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क DVD इज़ सिमिलर टू अ CD बट हैज़ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी. वो CD के जैसा ही है, CD जैसा ही सिमिलर है, पर इसमें क्या है? बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है स्टोर करने की. इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट्स GB. गीगाबाइट्स यानी क्या? GB ऑफ डेटा. वो बहुत सारे सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकती है. DVDs are used to store music or movies and can be played back on the DVD player or the computer. वो बहुत सारा कुछ स्टोर कर सकती है. मूवीज़ ऑल्सो, बड़ी इतनी बड़ी मूवीज़ भी वो स्टोर कर देती है. म्यूज़िक एंड वो सब हम इसमें भी देख सकते हैं, DVD प्लेयर में भी और कंप्यूटर पे भी देख सकते हैं. ओके. नाउ USB फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव. ये तो आपको पता ही है ये क्या है. पेन ड्राइव. USB फ्लैश ड्राइव इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस. जो हमारा पूरा डेटा स्टोर करती है वो डिवाइस है ये. USB फ्लैश ड्राइव इज़ यूज फॉर स्टोरेज, बैकअप एंड ट्रांसफ़र ऑफ अ कंप्यूटर फाइल्स. It is removable and rewritable. It is smaller than a floppy disk. USB फ्लैश ड्राइव क्या है? हमारा सारा स्टोर वो कर देती है. हम आजकल तो सारा USB से ही करते हैं ना ट्रांसफ़र. हमारी सारी फाइल्स, हमको अगर कोई मूवी लेनी हो, कोई वीडियोस लेना हो, कोई अपने फ्रेंड्स के पास से, तो हम तुरंत ही USB में ट्रांसफ़र कर देते हैं ना सारी फाइल्स को, और हम कहीं पे भी लगा के कंप्यूटर में और हम देख लेते हैं फिर वो वीडियोस. तो ये भी बहुत रिमूवेबल है एंड रीराइटेबल है. इसमें से हम कुछ भी रिमूव भी कर सकते हैं और फिर उसको वापस रीयूज़ करके देख भी सकते हैं. इट इज़ अ स्मॉलर देन अ फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था ना, जो बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है. वो ये इससे तो बहुत छोटी है. ओके. इट वेट लेस देन 30 ग्राम्स. ये 30 ग्राम से भी कम है इसका वेट. ओके. नाउ प्रोसेसर. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और प्रोसेसर, इसको दोनों कहला जा सकता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी और प्रोसेसर भी. इज़ अ हार्डवेयर विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम. ये एक हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम की. द CPU इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. आपको ये भी पता है कि CPU को क्या बोला जा सकता है, क्या कहला जा सकता है? द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. जैसे हमारा ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी वर्क होती है ना, पूरी बॉडी चलती है ना, हमारी काम करती है ना, वैसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU. ओके. It carries out the instructions of a computer's program by performing arithmetical, logical and input-output operations of the system. वो हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अरिथमेटिकल, हमारे सारे कैलकुलेशन, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को वो सारे सिस्टम में स्टोर रखता है. ओके. सारे वो कैरी करता है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन?